नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सिर्फ एक रुपए में भारत ने कैसे पाकिस्तान की भरपूर पिटाई कर दी है, आज आर पार में हम आपको इसका विश्लेषण दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल पाकिस्तान के झूठ पर बड़े खुलासे का है, क्योंकि हम आपको पाकिस्तान पर वो तथ्य बताने वाले हैं जो उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती में 4 चांद लगा देगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पड़े तमाचे के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। वहां सब एक दूसरे का सर फोड़ने पर आमादा हो गए हैं। कोई वकील को कोस रहा है, कोई विदेश मंत्रालय को लताड़ रहा है, तो कोई नवाज शरीफ को लानत भेज रहा है। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अड़ियल पाकिस्तान के लिए भारत के पास कौन कौन से इलाज मौजूद हैं। आज इसी मुद्दे पर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जोरदार आर पार, क्योंकि पाकिस्तान के झूठ पर यह बड़ा खुलासा पूरे मुल्क के लिए देखने वाला है। क्योंकि 1 रुपए का थप्पड़ पाकिस्तान पर ऐसा पड़ा है, पाकिस्तान की बोलती बंद है और आपस में सर फोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान पर बेहद बड़ा खुलासा कुछ ही देर में, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे इदारों का ओवरऑल फेलियर है। इसमें हम अपने हाथ इस हवाले से कटवा चुके हैं। कुलभूषण जाधव के मामले में भारत पाकिस्तान को जोरदार पटकनी दे चुका है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने पड़े बेइज्जत भरे इस तमाचे के बाद पाकिस्तानियों की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे जैसी हो गई है। पाकिस्तान में सब एक दूसरे को कोसने में जुट गए हैं। और इस फैसले को हम 2 तरह से देखते हैं। ये भारत की पता नहीं कितनी कामयाबी है, लेकिन पाकिस्तान की मुकम्मल नाकामी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी प्ली ली थी वो दोनों रिजेक्ट हो गई पाकिस्तान की। आपके पास कुछ कहने को नहीं था, आपके पास इतना स्ट्रांग मुकदमा था, तो आपने इस तरह के काउंसिल को क्यों लगाया जिसका कोई इंटरनेशनल रिकॉर्डेड केस नहीं है आईसीजी के सामने। हिंदुस्तान के जो लॉयर हैं वो मशहूर है। उनके वकील ने 1 रुपया लिया इंडियन, हमारे वकील ने 5 लाख पाउंड लिए, और अगर मैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ के घर आ गया। लेकिन अब हम आपको पाकिस्तान के झूठ पर बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान के 5 करोड़ी वकील की हवा निकल गई। देश के नाम पर महज 1 रुपए फीस लेने वाले हरीश साल्वे के सामने पाकिस्तान के झूठ की धज्जियां उड़ गई। भारत के सामने चूहे जैसी औकात रखने वाले पाकिस्तान की कमजोर तैयारी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उसे अपनी बात रखने के लिए 90 मिनट का वक्त दिया, तो पाकिस्तान सिर्फ 50 मिनट ही अपनी बात रख पाया। कि दुनिया के जस्टिस सिस्टम के सामने पाकिस्तान आज बेनकाब है। कोर्ट ने कहा तुमने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, तुम्हें इसको मानना पड़ेगा, उसको एक्सेस देना पड़ेगा कुलभूषण यादव को, और क्रियान्वयन करके जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, दुनिया के हमारे नामी वकील हरीश साल्वे 1 रुपया लेते हैं और पाकिस्तान के वकील करोड़ों रुपया लेते हैं, और चर्चा चल रही है। यह होता है मोदी जी की अगुवाई में, जब देश का अभिमान बढ़ता है तो सब लोग किस तरह से सक्रिय होते हैं। लेकिन एक नाकाम देश से जो उम्मीद की जा सकती है, पाकिस्तान ठीक वही कर रहा है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को नकार दिया है, तो ऐसे में भारत किस तरह पाकिस्तान की कूटनीतिक पिटाई कर सकता है? इसी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगा आर पार। भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार होगा आर पार, लेकिन 1 रुपए में पाकिस्तान की पिटाई का विश्लेषण तो हर हिंदुस्तानी सुनना चाहेगा। इतनी सस्ती है पाकिस्तान की पिटाई। 1 रुपए की पिटाई सुनिए, पाकिस्तान के 5 करोड़ पर भारी भारत का 1 रुपया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इनके 5 करोड़ी वकील ने तो 5 लाख पाउंड लिए, हमारे हरीश साल्वे ने 1 लाख रुपए लिया और धो डाला। ये 90 मिनट नहीं बोल पाए। आईसीजे यानी इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान का होमवर्क बेहद कमजोर निकला। इनका अपना देश कह रहा है हमारी तैयारी नहीं थी, हम फटे हाल थे और हम गिलास भी तोड़ा है और 12 आने भी नहीं मिले हमें। पाकिस्तानी वकील को मिले 90 मिनट, लेकिन सिर्फ 50 मिनट बोले। तथ्य होते तो बोलते ना। ये बड़ा खुलासा है। 90 मिनट का टाइम थे, 50 मिनट बोले और बोल्ड होकर आ गए वहां पर पाकिस्तान के वकील ढूंढने में नाकाम थे नवाज शरीफ। ये एक और बड़ा खुलासा है।
वकील नहीं मिल रहा था पाकिस्तान को ढूंढने से, और बहुत मंथन हुआ, बहुत चिंतन हुआ, नहीं मिला। लेकिन आखिर में पाकिस्तानी सेना, जो आतंकवादी की सेना है, वो आई इज्जत बचाने के लिए। उसने बोला कि हम एक वकील मुहैया कराते हैं, वो 5 लाख पाउंड लेगा, लेकिन अच्छा बड़ा वकील है, उसको हम लेकर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में आरोप लग रहा है कि सेना के कुछ अधिकारियों ने उनसे भी पैसे लिए। तो कुल मिलाकर अब फेल्ड स्टेट जो होती है, पाकिस्तान उन तमाम पायदानों पर एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है। और आज आर पार में मेरे साथ जोरदार पैनल है, जबरदस्त पैनल है, जो खुल के बोलने के मूड में आया है। भारत की नुमाइंदगी करेंगे शाहनवाज हुसैन, जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। मेरे साथ आर के मल्होत्रा हैं, रक्षा विशेषज्ञ, जो भारत की नुमाइंदगी करेंगे, भारत की फौज से ताल्लुक रखते हैं। मेरे साथ RSN सिंह हैं इस डिबेट में, जो भारत की फौज से ताल्लुक रखते हैं। मेरे साथ शेष नारायण सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार, जो अपना व्यू पॉइंट शेयर करेंगे इस पूरे प्रकरण पर। कनिका महेश्वरी हैं, अभिनेत्री हैं, जो अपनी राय बेबाकी के साथ रखेंगी। और मेरे साथ पाकिस्तान से ब्रिगेडियर जावेद हुसैन हैं और आबिद राव, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। पाकिस्तान की मीडिया में जो कुछ चल रहा है, आपने शेष नारायण सिंह को देख लिया है। इसके अलावा जो हमने 1 रुपए की पिटाई का विश्लेषण बताया, वो भी आपने सुन लिया है। क्या कहना चाहते हैं आज पाकिस्तान को आप? नहीं, पाकिस्तान का सीधा इलाज ये पिटाई विटाई जो है नहीं है। इनको जो जनरल अयूब के टाइम में सन 65 में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, ये उनका इलाज है। और जो इनके 1 लाख लोगों को बांध के पकड़ के लाए थे, इनका एक बूचर ऑफ बलूचिस्तान हुआ करता था, वो बूचर ऑफ बांग्लादेश बनाने भेजा था, उसको दौड़ा दौड़ा के भगाया गया था। और बेचारे सीधे साधे जनरल नियाजी फंस गए थे और उन्होंने सरेंडर किया था। 1 लाख लोग इनके पकड़ के लाओ और उनसे रोज शाम को उर्दू, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस होती थी, उस पर हम खैरियत से प्रोग्राम होता था। और पूरे पाकिस्तान में लोग, जिसके घर के लोग 1 लाख सिपाही पकड़े थे भाई, और अफसर और फौजी। तो इनका वो इलाज है। इनकी समझ में भले दोनों जो अफसर हैं, ये दोनों उस लड़ाई में बेचारे हारे थे, तो इनसे हमारी हमदर्दी है, हमें इन पे दया आती है। लेकिन इनका इलाज ये नहीं है कि इनके साथ हम बात करें, इनकी पिटाई इनका इलाज है। ठीक है शाहनवाज हुसैन, 1 रुपया 5 लाख पाउंड पे भारी पड़ा, और अपना मुल्क पाकिस्तान, यही उनके अपने मुल्क के अंदर ये बात चल रही है कि पैसे खाए गए, सेना के अफसरों ने खाए, नवाज शरीफ ने खाए, किसने खाए हमें नहीं पता। देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और जब आप सच्चाई की जीत हुई है, यहाँ पर भारत सत्य के साथ था और पाकिस्तान असत्य के साथ था। जब आप एक भारतीय को जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से एक्सेस नहीं देंगे और सिर्फ अपनी एक व्यक्ति को पकड़कर आप इस तरह का माहौल बनाएंगे कि आपने कोई जासूस पकड़ लिया, तो उनका केस कमज़ोर था। 5 लाख पाउंड क्या, पाकिस्तान का बजट भी दे देती नवाज सरकार, तब भी कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारे भारत का पक्ष मजबूत था। ये जो 5 उनके यहाँ तो वजूद ही इसी पर है, करप्शन पर वजूद है खड़ा हुआ पाकिस्तान का। तो हम सच्चाई के साथ थे। ओके, यू मेड योर पॉइंट। और इस समय हम पाकिस्तान पर ये बड़ा खुलासा दिखा रहे हैं कि 50 मिनट अपनी दलील नहीं रख पाया पाकिस्तान। इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर हाहाकार मची हुई है। आपस में नेता एक दूसरे को बोल रहे हैं कि पैसे खाए गए हैं, पूरी तैयारी के साथ नहीं उतरे। कुछ भी हमने खुद क्रिएट नहीं करा, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन और आबिद राव साहब, हमने खुद भी कुछ भी एक चीज क्रिएट नहीं करी। हमने तमाम चीजें, ये जो खुलासा करा है, पूरे प्रूफ के साथ करा कि आपके मीडिया में जो चल रहा है, आपके नेता जो बोल रहे हैं। आबिद राव, मैं आपके पास आता हूं और आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप? पाकिस्तान मैं ये कहना चाहता हूं कि कल के फैसले के बाद ये बिल्कुल तय नहीं हुआ कि कुलभूषण एक टेररिस्ट है और ये स्टेट एक्टर है। अनलाइक अजमल कसाब, जिसको आपने फांसी दी थी, वो नॉन स्टेट एक्टर था। नॉन स्टेट एक्टर में और स्टेट एक्टर में फर्क ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट इसके पीछे है, आपकी गवर्नमेंट ये टेररिज्म करा रही है। आपकी गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान से रेगुलर वॉरफेयर की बात करे। ये एसिमेट्रिक या ये इस किस्म के वो कर रहे हैं, या टेररिस्ट भेज रहे हैं। आपके वकील इतने नाकाबिल थे क्या? इतने नाकाबिल थे आपके वकील जो समझा नहीं पा रहे? कहाँ थे आप? आपकी बाकायदा धुलाई की थी। अरे कहाँ हैं आप? कि 1 रुपए की धुलाई, आप रेगुलर वॉरफेयर की बात करें, दौड़ा दौड़ा के मारेगी फौज आपको। यू विल टॉक ऑफ ओनली दैट, यू विल टॉक ऑफ ओनली 1 रुपी। आपकी औकात यही है, आपका जुर्म कम नहीं हुआ। अरे खैरात पे पलते हो यार, आप लोग खैरात पे पलते हैं। अमेरिका और
सऊदी अरेबिया से रोटी खाते हैं, आप हमारी हैसियत नाप रहे हैं, होश में है आप? देखिए आबिद राव, ये बड़ा फर्क है भारत और हिंदुस्तान के बीच में। आपको मैं आपको बताता हूँ, आप 1 रुपए की बात कर रहे हैं, वो देशभक्ति है, वो देशभक्ति है, वो राष्ट्रभक्ति है, वो सत्य में बचाते हैं 1 रुपया। और हमारे 1 रुपए पे आपके 5 लाख पाउंड कमजोर पड़ गए, हमारा 1 रुपया ही भारी रखा। आप सोचिए। ओके, शाहनवाज हुसैन कुछ कहना चाहते हैं, फिर आर के मल्होत्रा और RSN सिंह। शाहनवाज हुसैन 20 सेकंड। ये अमेरिका और सऊदी अरब और गल्फ के खैरात और ज़कात पर पलने वाला ये मुल्क हमें कहेगा, हमें मालूम है, एक सुई तो बनाते नहीं, गुलेल बनाते नहीं। भारत से मुकाबले कर, भारत से मुकाबला करेंगे, कुछ बनाते हैं, सुई बनाते हैं क्या? अरे हम तो इंसेट बनाते हैं, आपको मौका नहीं दिया। पाकिस्तान का वजूद क्या है? भारत के सामने कोई वजूद नहीं है, और आप बैठे हुए हैं। आपको तो बांग्लादेश में घुटने पर, आप फौज में थे, हमारी सेना ने घुटना टिकवाया था, आपको याद नहीं है? उस मुल्क को कह रहे हैं कोई मुकाबला नहीं, कोई आपका मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान के सामने कोई हैसियत नहीं है। जिनको बांध कर, देखिए आबिद राव आपने भी बात कही, शाहनवाज हुसैन आपने भी बात कही, मैं RSN और आर के मल्होत्रा को लेकर आया हूं। कोई बराबरी नहीं है। इंडियन साइड से इंडियन फौजी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। ओके, होल्ड ऑन। अरे बगल के मुल्क हैं। आप ये इस किस्म की सेक्टेरियन एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी, इसमें आप बिलीव करते हैं? अरे एक सेकंड, कौन टेररिस्ट एक्टिविटी करता है? RSN सिंह, आर के मल्होत्रा के लिए खतरा है पाकिस्तान। शाहनवाज हुसैन, मैं आपकी बात आता हूं। आर के मल्होत्रा, कौन करता है टेररिस्ट एक्टिविटी? एक्चुअली पाकिस्तान इतना बौखला इसलिए रहा है, इनकी मीडिया में भी बौखलाहट है। जिस तरह की रिपोर्ट्स वो खुद दिखा रहे हैं कि हमारे देश में किसी ने पैसे खा लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्मी के कुछ जनरल्स ने पैसे खा लिए, ऐसा वकील हायर करा जो हार गया, नवाज शरीफ ने पैसे खा लिए। देखिए, अलग अलग तरह के आरोप इन्हीं के मुल्क के लोग लगा रहे हैं, और हम तो बड़ा खुलासा ही कर रहे हैं। ये 90 मिनट इनको बोलने का मौका मिला, ये बातें आबिद जो यहां पर कर रहे हैं, ये बातें वहां रखते, वहां पर तो ये 50 मिनट अपनी दलील दे पाए। आबिद राव, आप फौजी हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपकी फौज की औकात क्या है भारत के सामने। आज आप कन्वेंशनल वॉर की सोच भी नहीं सकते। आपके एक प्रेसिडेंट होते थे मुशर्रफ साहब, आप चीफ थ्रिल लेने वाले मुशर्रफ साहब जानते हो मुशर्रफ को कि नहीं? आप पहचानते हो मुशर्रफ को कि नहीं? कि भूल गए कि मुशर्रफ जो आपके प्रेसिडेंट थे और आर्मी चीफ थे, भूल गए उसको? वो कहता था कि एक ही तरीका है भारत के साथ कुछ करने का है, वो है एसिमेट्रिक, और इन सब लोगों को वो अपना स्ट्रेटेजिक एसेट मानता था। वो ये कहता था कि हमारी कूटनीति का हिस्सा है, ऐसा आपका राष्ट्रपति बोलता था। तो कहां औकात है आपकी हमसे लड़ने का? और देखो, आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या किया? 11 जज थे, 11 जज में एक चाइनीज जज था, वो भी एक यूनानिमस फैसला, ये नहीं कि बढ़ गए। और सबने ये कहा कि कुछ भी सत्य नहीं है। और मैं तो आपको ये कहता हूं कि आपकी फौज के पास मुंह ढकने की जगह नहीं, आपकी फौज ने उसको पकड़ा, अगवा किया ईरान से, अगवा करके लाए, क्योंकि और उसको कहना शुरू कर दिया टेररिस्ट है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं था। नहीं, सबूत इनके पास नहीं था। और अगर कोई टेररिस्ट होता तो हम देखिए, इन पर ये एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो टेररिस्ट था कि नहीं था। अगर टेररिस्ट होता तो प्रूफ ये ICJ में प्रूफ करते। अरे भाई, हम तो मानने को तैयार थे। RSN और ब्रिगेडियर जावेद हुसैन। ओके, two people on screen right now. ब्रिगेडियर जावेद हुसैन और RSN सिंह और ब्रिगेडियर जावेद हुसैन। मैं RSN आपका रुख करता हूं। RSN, पाकिस्तान में एक बड़ा कंफ्यूजन है, पाकिस्तान में एक बड़ा डेस्परेशन है, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि उनके हाल फटे हो गए हैं, यानी पाकिस्तान फटे हाल हो गया आफ्टर दिस डिसीजन। व्हाट इज योर टेक RSN? दे आर इन बैड शेप। नहीं, ये तो होना ही, ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। आप अगर पूरा इतिहास पढ़ लें तो आप देखेंगे कि जब भी मतलब मिलिट्री ने ऐसे कुछ डिसीजंस लिए हैं यूनिलैटरली एक्ट करने के, जैसे कारगिल में, उसके पहले, तो उन्होंने उसके जो इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं और डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको कभी उन्होंने केटर नहीं किया।
देखिए यहाँ पर बहुत फौजी लोग बैठे हुए, मैं भी फौज में नौकरी कर रहा हूँ। जब आप अपने दायरे से बाहर जाते हैं, एक्चुअली हमारा समस्या क्या है सब कॉन्टिनेंट में कि हम फौजी लोग थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, हम अंग्रेजी जल्दी सीख लेते हैं बाकियों से। तो हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया में जो है कई, मतलब मैं पाकिस्तान में खास करके, कि सारा ज्ञान हम ही को है और बाकी जितने लोग हैं वो अनपढ़ हैं। तो उसी का नतीजा आज ये हुआ है कि आज जो आप ये जो डाइकोटॉमी देख रहे हैं पाकिस्तान में, और जो ये इंस्टीट्यूशंस में जो आप राइवलरी देख रहे हैं, वो तो होना ही था। आप देखिए फौज ने क्या किया। फौज का गोल था, एक ऑब्जेक्टिव था कि एक आदमी को आप अगवा करो, उसको और उसको आप पूरी दुनिया को आप बताओ, पूरी दुनिया को बताओ कि देखो हम दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं। ओके, आबिद आपसे नहीं पूछा, जावेद हुसैन, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, आरएसएन की बात पे रिएक्ट करिए। इसी सिलसिले में इन्होंने समझौता किया था, इसी सिलसिले में 26 से 11 किया था, लेकिन आज पूरी दुनिया पाकिस्तान मिलिट्री की जो इक्वेशन है, जिहादी तंजीमों के साथ, अल कायदा के साथ, लश्कर तौयबा के साथ, जावेद हुसैन जवाब दे दीजिए, के साथ इनका जो पूरा आपकी जिहादी तंजीमों के साथ संबंध है, इसीलिए आप दबाव में होते हैं और इसीलिए आपके मुल्क के अंदर आज आरोप लग रहे हैं कि कोई किसी ने वकील हायर करने में पैसे ले लिए, किसी ने कुछ कर लिया। नवाज शरीफ भी हिंदुस्तान से मिल गए हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, एक बहुत बड़ी हार हुई है। जावेद हुसैन जवाब, आरएसएन आपने अपनी बात करी, कुलभूषण जाधव के जावेद हुसैन बात कही अपनी, जावेद हुसैन बात कही अपनी, जीत हमारी दोनों। कुलभूषण यादव इज अ वेरी स्मॉल फ्राई। Okay, that small fry has made you fly. That made the small fry has made you fly. From ICJ, my dear friend. उसी small fry ने आपको उड़ा दिया, उसी small fry ने आपको उड़ा दिया। Okay, जावेद हुसैन, अरे अपने सहयोगी को बोलने दीजिए। पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर पाया तो यहाँ फ्री में क्या जवाब देंगे ये? हमें इसी आपके सवालों का क्या जवाब देंगे? इनके बाद जवाब नहीं है, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं ब्रेक के बाद कनिका महेश्वरी, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, मैं आप दोनों के पास ब्रेक के बाद आऊंगा। लेकिन एक बात दिलचस्प है, एक कहावत है हिंदुस्तान में बहुत चलती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियाया पाकिस्तान अपने आप को नोच रहा है, अपने आप को कह रहा है कि हमारे इस आदमी ने चोरी करी, हमारे उस आदमी ने चोरी करी, हम सब चोर हैं। असल में वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे हैव टू रियलाइज, झूठ सत्य के आगे यानी सच के आगे नहीं टिक सकता, और झूठ के तो पैर ही नहीं होते, और सच के पैर इतने मजबूत होते हैं कि जितना भी दबाए रखो, जब निकल के आता है ऐसी धरपकड़ करता है कि आपको छोड़ता नहीं है। एग्जैक्टली द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इज दिस। कई लोग पूछ रहे हैं कि आपने पाकिस्तान पर आज डिबेट क्यों कर रहे हो? इसीलिए डिबेट कर रहे हैं बताने के लिए कि हमारा 1 रुपया इनके 5 लाख पाउंड के पार। और ब्रेक के बाद बहुत बड़ी खबर ब्रेक के बाद, वाकई एक्सप्लोसिव खबर मैं आपको ब्रेक के बाद बताने जा रहा हूं। आर पार में आप टिके रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद सुपर एक्सप्लोसिव होगा। छोटे से अंतराल के बाद बेहद बड़ी खबर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया में। बहुत बड़ी खबर, सुपर ब्रेकिंग न्यूज, और ये ब्रेकिंग न्यूज है बहुत एक्सप्लोसिव। जाधव के मामले में पाकिस्तान ने फिर अर्जी दी है आईसीजे में, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, और ये प्रूव करता है कि पाकिस्तान को आईसीजे को मानना पड़ेगा, उसको मानने रख रहा है पाकिस्तान। इसीलिए ये अर्जी दी है और 6 हफ्तों के भीतर सुनवाई की अपील भी कर डाली है। तो एक बार फिर जाधव मामले के अंदर दोबारा सुनवाई चाहता है पाकिस्तान। जावेद हुसैन साहब, उन दावों का क्या हुआ जिन दावों में आप हुंकार भरते थे, जिन दावों में आप कहते थे कि हम आईसीजे को नहीं मानते, उन दावों को क्या हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले आपके तमाम लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमारे यहां कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, आपके यहां तूफान मचा हुआ है और उसी तूफान का ये रिजल्ट है, आप आईसीजे में दोबारा जा रहे हैं, यू आर एक्सपोज्ड। जावेद हुसैन, बिल्कुल गलत, आप बीच में इंटरप्ट मत करिएगा।
आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है ये ICJ नहीं है, ये IC है, इंटरनेशनल कोर्ट है, ये जस्टिस नहीं है। यहाँ पर आपका एक नुमाइंदा बैठा हुआ है भंडारी, ये सारा पता नहीं कितने सालों से, 5 साल से वहाँ पर ये बैठा हुआ है। उसके वजह से पूरा जो बेंच है वहाँ पर वो इन्फ्लुएंस हुई है। बहुत से ऐसे जजेस थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है वहाँ पर, और वो स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसके बारे में, काउंसलर एक्सेस के बारे में, स्पाई जो है उसको वो जो वियना कन्वेंशन है उसके जावेद हुसैन, आपने भंडारी की जानकारी तो दे दी, आपने भंडारी की जानकारी तो दी थी। मैं आपको एक और जानकारी देता हूं, आपको पता है आप छुपा रहे हो उस जानकारी को। आप देखें, आपका भी, आपके परम मित्र चाइना का नुमाइंदा भी उस 11 में बैठा हुआ था, उसने भी आपका साथ नहीं दिया। आप मुझे ये बताइए ना, अब भी तो भंडारी वहां बैठा हुआ है, तो आईसीजे में दोबारा क्या करने जा रहे हैं? पिटने के लिए दोबारा आईसीजे में अब दोबारा क्यों जा रहे हैं? बताइए, आईसीजे में दोबारा क्यों जा रहे हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों जा रहे हैं? बताइए व्यूअर्स। इंटरनेशनल कोर्ट में आप जस्टिस की बात ना करें। सीधी बात ये है कि ये जो नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब ये सही मायनों में खिसिया गए हैं। ये पाकिस्तान का हक है, मान चुके हैं, माने या ना माने। आप जो बदमाशी कर रहे हैं उस आदमी ये के जो साथ, हुसैन मुबारक पटेल है, आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप मेरी बात सुने, बताइए, जवाब दे दीजिए। आप बोलते, आप बहुत बकबक कर रहे हैं, आप जरा ठंडे दिल से सुने इस बात को। आप गाली बक रहे हैं, आपने उनको साला कह दिया दलवीर भंडारी साहब को, और आप बकबक शब्द यूज कर रहे हैं। अब आपका अंदाज जो खिसियात है वो एकदम अंडरलाइन हो जाती है जावेद हुसैन। ओके, इंडियन टीवी एक्ट्रेस हैं आप। देखिए जावेद हुसैन फ्रस्ट्रेशन ये पाकिस्तान का हक है। इनको लगता है कि हुसैन मुबारक पटेल को कोई हक नहीं है, या पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं, आपका कोई हक नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट का कोई इसमें हक नहीं है। सबको मालूम, कनिका महेश्वरी को यकीन ही नहीं है तो आप कनिका महेश्वरी बताओ, अगर आपको यकीन नहीं है तो क्यों कहते? कनिका महेश्वरी बाइकआउट करते। अगर आपको यकीन नहीं है तो शाहनवाज होल्ड ऑन, शाहनवाज होल्ड ऑन। देखिए, दिस इज व्हाट द मिलिट्री इज डूइंग। कनिका महेश्वरी, देखिए आप एज अ कॉमन इंडियन क्या कहना चाहती हैं? देखिए, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि काउंटर एक्सेस क्यों नहीं मिला है? इतनी बड़ी बड़ी बातें ये जो कर रहे हैं, इनके पास में क्या पुख्ता सबूत है? सिर्फ एक सबूत है जो कि वो इकबाले, वो उन्होंने बयान लिख लिया, वो तो कभी भी मार पीट के भी लिखवाया जा सकता है, और कोई इनके पास में सबूत तक नहीं है, कहीं खड़े भी नहीं होते हैं। और मुझे ऐसा, आप बात करते हैं जंग की, नहीं, और आप 65 की जंग और 71 की बातें कर रहे हैं, हमें ज़कात की बातें करें, आप ज़कात की बातें ना करें। 4 बार आप लोग वॉर में हार चुके हैं, और हमारे सामने, हिंदुस्तानियों के सामने ज़कात की बातें मत कीजिए। जंग और 71 की जंग डिस्कस करें मेरे से। अरे एक सेकंड, आज के मल्होत्रा इनसे 65 और 71 की जंग डिस्कस करी जाए। चलिए, आईसीजे में क्यों जा रहे हैं? जवाब नहीं मिला, फंसे पड़े आप। आपकी जंग ही डिस्कस कर लेते हैं। 1947 में आपने ये क्या किया? रजाकार को भेज के सेमेट्री उधर से शुरू करी। सुनिए, 65 में आपने एक नाम क्या था आपके ऑपरेशन का? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है? ऑपरेशन जिब्राल्टर में भी आपने अपने सैनिक सिविल क्लोथ में भेजे थे, एयर ड्रॉप की सिविल कपड़ों में। तो आपकी एसिमेट्री उस वक्त से शुरू है। आप जंग तो लड़ ही नहीं सकते। 71 में आपका क्या हाल हुआ? नियाजी अर्जुन सिंह साहब जीवित हैं, पाकिस्तान में ही है, पूछ लीजिए क्या हाल हुआ। इंडियन एयरफोर्स के साथ क्या हुआ था? जंग मत डिस्कस कीजिए, जंग के तो आप काबिल नहीं हैं। लैंड कर गए थे हमारे जवानों को देख के, डर के मारे। क्या लैंड कर गए थे? एक एक को पीट के हमारे सिविलियन ने मारा था, फौज की जरूरत नहीं पड़ी थी, हमारे सिविलियन ने मारा। आप तो फाइटर पायलट थे, और आपने तो अम्बाला पे बमबारी की थी, और उसके बाद जो धुनाई आपकी हुई थी वो याद है आपको? भूल गए? क्या हुई? आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया, और उसके बाद हर फौजी को लतियाया गया।
एक्सचेंज हमने क्या किया था? आपकी पूरी फौज को जेनेवा कन्वेंशन की तरह रखा था। जनरल नियाजी को एज मेजर जनरल यहाँ रखा गया था श्रीमान जी, और आप एक निरीह आदमी को पकड़ते हैं और उसको फांसी देते हैं। क्या चाहते हैं, क्या है आप अपना रेट बोलो ना। आपको खैरात चाहिए ना हिंदुस्तान से, हम खैरात देंगे, लेकिन आप निहायत ही कमीनापन मत करिए बाखुदा। हम छोड़ भी दें तो इट डजंट मैटर, बट यू आर एक्सपोज्ड। चलाए थे आपने मिस्टर ये तो बलोचिस्तान में आपके 200 बंदे पकड़े गए। आप भारतीय फॉर्मर जनरल से लड़ ली है आप। अब आपको मैं कर्नल RSN सिंह आपको बताएंगे कि आपकी फौज का क्या असर हुआ था। RSN ये पाकिस्तान रियलाइज नहीं कर पा रहा कि जंग में उनका क्या हाल हो चुका है। ICJ में ये दोबारा जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर ये वो हरकतें कर रहे हैं जिन हरकतों के लिए ये जाना जाता है मुल्क। हमने जो खुलासा करा वो प्रूफ हो गया। इनके यहाँ पर तूफान मचा हुआ है और इनके यहाँ पर एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है। ICJ में जो हमने वकील पहुंचाया उसमें कोई नवाज शरीफ करोड़ों खा गए या मेजर जनरल करोड़ों खा गए। RSN सिंह योर टर्न। नवाज शरीफ जो भी है या एयर मार्शल अबीद राव सर, मैं यही बात कह रहा था कि देखिए आपके ब्रिगेडियर साहब ने जो बयान दिया ये टिपिकल जो वहां की फौज का मेंटालिटी है उसको उन्होंने रिवील जाहिर कर दिया। इन्होंने अगर आप तो माफी मांग लीजिए, मिलिट्री में माफी मांग लीजिए अपने बयान पर। कमी है आपकी मिलिट्री में, यही कमी है। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को गाली दे रहा है। आपकी अगर ये मानसिकता है देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की तरफ और इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ, देखो मुल्क ब्रिगेडियर और जनरल से नहीं बनती है। आज 3 साल के बाद एक ब्रिगेडियर बना, उसके 3 साल के बाद वो मेजर जनरल बन जाएगा, कोई रिटायर हो जाएगा। लेकिन ये मानसिकता, इसी फौज की मानसिकता ने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा, क्योंकि आपने कभी भी संस्कृति को यही कहना चाह रहा जो एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए था वो नहीं दिया। इसलिए संस्कृति आपके दिखाए हुए धर्म पर भारी पड़ा और 2 टुकड़े हो गए। और आज पाकिस्तान में जो बचा हुआ पाकिस्तान है वहां भी संस्कृति भारी पड़ रही है। ओके RSN your audio is down। बलूची संस्कृति RSN आपने बात कह ली। दिखाए हुए इस्लाम की जावेद ओके भारी पड़ रही है। और ये देखिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जावेद हुसैन आपका मुल्क अपने आप टूटेगा और मैं उसको वो फ्यूचर देख रहा हूँ। जावेद हुसैन मैं आपका रुख करता हूँ। जावेद हुसैन आप माफी मांगना चाहते हैं अपने बयान पर। जिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आप बिलीव नहीं कर रहे, उसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जा रहे हैं, माफी मांगना चाहते हैं अपने बयान पर? अरे छोड़ो माफी मांगने भाई, आप उसका हक नहीं है कि वो यहां पर बताए कि उस टेररिस्ट के खिलाफ हम क्या करें, उसको रिहा कर दें। कोई हक नहीं है उसका। ये पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि उसको लाइफ देनी है या लटकाना है। No sir, you can't. इसमें No sir, you can't. बिल्कुल नहीं And you don't dare to also. आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये सुंदर सपना पाने रखिए। ओके, आप डिसाइड नहीं करेंगे, हिंदुस्तान डिसाइड करेगा आपके साथ अब क्या होना है। अब हिंदुस्तान डिसाइड करेगा आपके साथ क्या होना है। आपने सपना पाले रखिए। 65 में आपने सपना पाला, 71 में आपने सपना पाला, 99 में सपना पाला, आपने ये सपना सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाला। आपको ये पता नहीं है कि भारत मुझे लगता अलग है। एक सर्जिकल स्ट्राइक और होनी चाहिए इन पाकिस्तानियों पर। बलून आबिद राव साहब, आबिद राव साहब, and that balloon is आपकी परेशानी very bigger than you। आबिद राव साहब, आपकी परेशानी बड़ी सिंपल है। आपके यहाँ कोई लॉ का जस्टिस सिस्टम है नहीं। आपने फौज पे छोड़ दिया, जो फौज ने करना करे। और फौज ने किया क्या? मुझे तो ये यकीन है कि उस गरीब आदमी को, भारतीय को आपने आदमी की तरह ट्रीट ही नहीं किया। आपने उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी कि उसको देखने तक की, दिखाने तक की हिम्मत नहीं है। किसी को नहीं दिखाया आपने उस आदमी को। आपने क्या किया? उसको आदमी की तरह ट्रीट ही नहीं किया। मुझे ये भी नहीं मालूम कि जिंदा है कि नहीं। ओके, आप मेरी बात सुने जरा।
मैं आपको सुनने की हो तो सुने। आप आप बीच में मत बोले, आप सुनते क्यों नहीं है? ये किस किस्म की एंकरिंग कर रहे हैं आप? 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज ये कि जब इसने कन्फेस किया था कि मैंने टेररिज्म की है, मुझे रॉ ने यहाँ भेजा हुआ था, ये पकड़ा गया है बलोचिस्तान के अंदर। वो कन्फेशन आपका नहीं माना ना कोर्ट ने, उस कोर्ट ने माना आपका कन्फेशन। मान जाएंगे ईमानदारी से। आबिद राव, आप बीच में क्यों बोलेंगे? आपके साथी बोल रहे हैं ना पाकिस्तान के। अब इतनी तो गनीमत रखिए, इतनी तो तहजीब रखिए। भारत का पैनलिस्ट कोई बोलता है जब भारत का पैनलिस्ट बोल रहा होता है? शाहनवाज हुसैन इतनी देर से नहीं आए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। लेट्स हैव सिविलाइज्ड डिबेट एटलीस्ट। साला बोल रहे हैं डिबेट के अंदर, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ जावेद हुसैन द्वारा? हमें पता है आपके मुल्क में तहजीब नाम की चिड़िया दूर दूर तक नहीं उड़ती, हमें पता है। उसका जब आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, कम से कम भारतीयों के साथ तो भारतीयों के लिहाज में बात करिए। अपने साथ आप एक दूसरे को गाली दे, साले की गाली दे, कुछ भी दे, आप एक दूसरे के साथ बात करिए जैसी आपकी तहजीब है उधर। देखिए, साला नहीं कहा आपने, गलत समझा है, वो ऐसा कोई लफ्ज नहीं बोला। अरे वो बोला, उनसे पूछ लो। ओके उनसे पूछो। नहीं, इनको पूछे, इनको सब बताना पड़ेगा। ये बताइए, भारत को चैलेंज कर देते हैं बार बार। आप मुझे ये बताइए कि हुसैन मुबारक पटेल का जब बयान रिकॉर्ड किया गया है जिसमें उसने कन्फेस किया है, वो बलूचिस्तान में पकड़ा गया, उसने एक बात ये बताई और दूसरी बात उसने बताई कि मैं रॉ के लिए काम कर रहा हूं, और तीसरी बात जो है वो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसने ये कहा कि मैं सर्विंग नेवल ऑफिसर हूं। आप मुझे ये बताइए कि सर्विंग नेवल ऑफिसर, जवाब दे दीजिए। आप लोग कहते हैं फिर ईरान ये तमाम चीजें आईसीटी में आपने बोली। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आखिर ये फ्रस्ट्रेशन में डिबेट क्यों कर रहे हैं आप? 71 के जंग के हारे हुए दोनों फौजी को आपने अमीर बुला लिया है। ये 71 के हारे हुए फौजी हैं और ये अपना उस हार का, बांग्लादेश में जो हार हुई उसका बदला ये टीवी डिबेट में गाली गलौज से लेना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कितनी जिल्लत हुई होगी, कि कितनी जिल्लत आपकी जिंदगी में आई होगी जब आपने घुटने टेके थे भारत के वक्त। उसका फ्रस्ट्रेशन टीवी पे क्यों उतार रहे हैं? हमें मालूम है कितनी जलालत हुई होगी, कितना शर्मसार हुए होंगे। हम आपके दर्द को समझ रहे हैं। हम एक ही थे जब हमने 1 लाख हिस्ट्री में आपको बता देता हूं जनाब। ओके, और दूसरी बात, आई वांट टू टेक दिस आबिद राइट नाउ। आबिद होल्ड ऑन। शाहनवाज जी, एक आतंकवादी। शाहनवाज जी, आई वांट टू टेक आबिद साहब, आपने बोला कि हिंदुस्तान को बहुत लोगों ने बहुत बारी इन्वेट करा और बहुत बारी घुटनों पे लेकर आए। शायद आप भूल गए, हिंदुस्तान एक ही था तब, लाहौर और दिल्ली एक ही मुल्क के हिस्से थे। किसकी बात कर रहे हैं? किसको घुटने टिकवाए? आपको सबक सिखाया ना। आपका आप जिस पे बिलीव करते हैं वो बाबर है। आपकी फौज में नहीं, आप जिस पे बिलीव करते हैं वो बाबर है। आप जिस पे बिलीव करते हैं वो औरंगजेब है। आप जिस पे बिलीव करते हैं वो ओसामा बिन लादेन है। आप जिस पे बिलीव करते हैं वो हाफिज सईद है। आपके गुरु वो लोग हैं। आपके गुरु वो लोग हैं। आपके गुरु वो लोग हैं क्या? बाबर और औरंगजेब की बात करते करते आपकी हरकतें भी बाबर और औरंगजेब जैसी हो गई है। औरंगजेब का अंत कैसे हुआ था याद रखिएगा, वो भी इतिहास है। और जिस इतिहास भूगोल की आप बात करते हैं वो इतिहास भूगोल एक है भारत और पाकिस्तान का। लाहौर, दिल्ली, मुंबई एक ही देश में आता था। कराची, इस्लामाबाद, चंडीगढ़ एक ही देश में आता था। पंजाब एक ही देश में आता था। किस इतिहास की बात करते हैं? उस इतिहास की बात करते हैं जिस इतिहास से पाकिस्तान का जन्म हुआ है। देखिए, मर्यादा आप तोड़ते हैं और जब मर्यादा टूटती है तो सच निकल के सामने आ जाता है। अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे हम इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बिलीव ही नहीं करते। अगर इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप बिलीव नहीं करते सर, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दिस, अपनी अर्जी वापस लीजिए और माफी मांगिए कि हमने गलती, दोबारा अर्जी दायर कर दी। सच का साथ देना बहुत मुश्किल होता है। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, वापस आता हूं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ ब्रिगेडियर जावेद हुसैन है कराची से लाइव, आबिद राव हैं रिटायर्ड वाइस एयर मार्शल पाकिस्तान से लाइव, मेरे साथ शाहनवाज हुसैन हैं बीजेपी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के मल्होत्रा हैं, RSN सिंह हैं मेरे साथ, इसके अलावा शेष नारायण सिंह है इस डिबेट में, कनिका महेश्वरी है मेरे साथ अभिनेत्री, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। कनिका, आप क्या कहना चाहती है? काफी देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं, पाकिस्तान को क्या कहना चाहती हैं आप भारत की आवाम की आवाज है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें काउंटर एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। अगर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो एक बार काउंटर एक्सेस तो कराएं। ये 90 मिनट मिले थे, इन्होंने 50 मिनट में अपनी सारी बातें कह दी और यहाँ आके हमें ज़कात की बातें बता रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि आप सलीके से बात करिए। आप ये क्या बातें कर रहे हैं हमसे जी? आप हमें काउंटर एक्सेस तो दीजिए। पॉइंट है काउंटर एक्सेस आप दे नहीं पाए। ठीक है आपने अपनी बात की। कनिका यू मेड योर पॉइंट। मैं सीधा रुख करता हूं शेष नारायण सिंह का, जो कुछ कहना चाहते हैं पाकिस्तान के जावेद हुसैन साहब से, क्या कहना चाहते हैं? एयर मार्शल आबिद राव साहब ने अभी बाबर का जिक्र किया, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम बाबर ने जिस तरह से दोनों ही बर्रे सगीर के पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान उस वक्त एक था, और जिस तरह से उसने लोगों के खिलाफ काम चलाया था, ये लोग फौज के लोग हाफिज सईद के जो गुर्गे हैं और पाकिस्तानी फौज और इनकी पाकिस्तानी फौज की मुलाजमत करने वाले सियासतदान जो हैं, ये लोग पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं। और हम जब हम जब आज़ादी लेंगे, ये सिंध की आज़ादी जब सफल होगी, बलूचिस्तान जब बनेगा और हमारे जनरल जब पाकिस्तान के बचे हुए पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे, तो हम उनके अवाम की खैरियत के लिए, जिसको लोग पीपुल्स वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ये हमारा तस्वर है आपका। और आप लोग बाबर की तरह ही करेंगे और हमले करके हिंदुस्तान को अपमानित करने की कोशिश करेंगे। या पाकिस्तान के पीपुल की खैरियत के लिए हम आपको छोड़ते हैं, वरना बम्बार्डमेंट करके आपको तबाह करने का हिंदुस्तान कर्जा है। आप पे तो ज्यादा कर्जा है। आप कश्मीर आजाद करें, खालिस्तान करें, उड़ीसा करें, बिहार करें, सब कर देते हैं आपके लिए, सब कर देते हैं। संभाल सकते हैं आप एक भी चीज संभाल सकते हैं आप? पाकिस्तान आपको दिया था, क्या आश्रम बना दिया आपने? पाकिस्तान आपको दिया था ना खैरात में, क्या आश्रम बनाया आपने? बात करते हैं RSN सिंह फ्रॉम इंडियन साइड, RSN सिंह विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम इंडियन साइड। RSN 30 सेकंड में अपना काउंटर पॉइंट रखिए आप। RSN सिंह, कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं आप लोग कि बलूचिस्तान आजाद होगा, अरे कश्मीर कल हो जाएगा आजाद, फिक्र ना करें। देखिए एक मिनट, इन्होंने दो क्विक पॉइंट्स। इन्होंने कहा कि उसने वॉलेंटरी कन्फेशन किया जाधव ने, तो अगर वॉलेंटरी था तो आप ट्रायल क्यों सीक्रेट रख रहे हो? दूसरी बात ये है, देखिए कि एक उस पर इल्जाम ये लगाया जा रहा है उन पे कि ये इन्होंने यहाँ पाकिस्तान में शिया और हजारास के खिलाफ ये अटैक कर रहे थे बलूचिस्तान में। आप बताओ साहब, लश्कर जांगवी को इन्होंने पाल रखा है, लश्कर जांगवी अलकायदा का हिस्सा है, लश्कर जांगवी शिया को शिकार करती है। आज पाकिस्तान आपको मालूम है 6ठे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ असाइलम सीकर्स। कोई भी हजारा मर्द जो कि चल सकता है, जिसमें कुछ शक्ति हो, वो आज पाकिस्तान में नहीं है। अगर वहां कोई हजारा रह रहा है, वो मजबूरी में रह रहा है। और आप कह रहे हो कि कुलभूषण यादव ये कर रहा है। शिया सुन्नी की लड़ाई, वहाबी शिया की। आपने वो लाल कलंदर पे हमला क्यों किया? है मसला इसलिए क्योंकि उसको हम ठीक करेंगे। वो अली का पहला नंबर। आज आप इनसे पूछिए कि क्या इससे वाकिफ रखते हैं? ये जितने आपके पैरवी स्वामी, इनसे पूछिए कि क्या ये अली का पहला नंबर से ये वाकिफ रखते हैं? बता दीजिए करते हैं नेवल ऑफिसर्स को ईरान और आपकी सऊदी अरेबिया की लड़ाई आपके यहाँ चल रही है, जावेद हुसैन शिया सुन्नी की लड़ाई आपके यहाँ चल रही है। ओके, RSN सिंह आपने इंडियन साइड से बोल लिया। अजीत डोवल का लॉन्च किया हुआ। अरे अजीत डोवल से इतना घबराते क्यों है? नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल से इतना क्यों घबराते हैं आप? वो बुज़दिल आदमी है, उसको जिस दिन हमारे काबू आ गया, अरे आपके काबू नहीं आ पाएगा कोई भी। आपके काबू कोई नहीं आ पाएगा। आपका मुल्क आपके काबू में नहीं है। Your own country is not in your hands. The point is this.
अगर मैं आपको आपके मुल्क के बारे में बताऊंगा तो आप खुद उठ के चले जाएंगे। अच्छा, अभी तो आप आईसीजे की काबू में, अभी तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के काबू में, हर एक जगह काबू में आए हुए हैं। पैसे आपके पास है नहीं, चाइना से आप भीख मांग रहे हैं, आप अपनी जमीन उनको दे रहे हैं। आरके आप उनको अपनी जमीन दे रहे हैं कि साहब हमारी जमीन का इस्तेमाल कीजिए। जो आपने चाहते हैं वो चाइना को कहा हुआ है कि आप पाकिस्तान में करें। हमारे बस का कुछ नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, सब कुछ ना रोटी सब है, बातें ठीक है, सब कुछ आप मांग इंडियन काबू आए हुए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोबारा जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर नहीं मानते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जाने की जरूरत सिर्फ दो वजह से। एक, आप काउंसलर एक्सेस दे नहीं सकते। दूसरा, आपको पूरे इंटरनेशनली बता दिया गया है कि पाकिस्तान में लॉ जैसी कोई चीज पॉइंट टेकन। जावेद हुसैन, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, फ्लाउट किया हुआ है यूएन का रेजोल्यूशन। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, रिकॉग्नाइज यूएन। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, डू यू रिकॉग्नाइज यूएन? Of course we recognize UN. नहीं बकवास कर We रहे will हैं। very soon be a permanent member. लेट जावेद हुसैन, जावेद ये हुसैन, पूरा जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, क्या ये काय के बारे में है? ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, कभी इधर, कभी 65 की जंग होती है, कभी 71 की जंग होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। जंग कर लेते हैं। क्या मतलब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो आपकी फजीहत हो रही है, जब भी आप पकड़े जाते हैं किसी बात में, आप गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। नहीं, गोल पोस्ट कौन बदल रहा है? बाबर पे कौन गया? बाबर पे कौन गया? औरंगजेब पे कौन गया? 65 पे कौन गया? 71 पे इंडियन बैडमिंटन क्या कोई क्या? आप ही बात करते 65-71 की, आपने बाबर की बात करी। एक्सपोज आप होते जब आपके पास जवाब नहीं होता। आपकी पिटाई हुई थी, आपके जहाज कितने गिरे थे याद है? 65 में आप मुझे आपकी एयरफोर्स भाग गई थी। एक्सेस ओके, 13 मरतबे हमने आपसे मांगा। ठीक है, ओके। अब तक 16 मरतबे शाहनवाज हुसैन नहीं दे रहे। ओके, मेरे पास समय कम है। शाहनवाज टेररिस्ट है, टेररिस्ट। शाहनवाज हुसैन, जब तक आप नहीं मानते कि ये टेररिस्ट है, नहीं देंगे कॉन्फ्रेंस। आबिद राव साहब, आप मिलिट्री के ऑफिसर रहे हैं, आप हाफिज सईद जैसी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? आप इस तरह की जबान, फ्रस्ट्रेशन होगा आप में, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हार हुई है, तो इसका फ्रस्ट्रेशन आप टेलीविजन पे निकालेंगे, गाली गलौज पे आएंगे। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है आपने शुरू की जो हुई है। आपने मैं तो एक डिसेंट बात आपसे कर रहा था। एक कलम नहीं बनाते, एक सुई नहीं बनाते, जो कपड़ा पहना हुआ है ये आप नहीं बनाते, आपके पास कुछ है नहीं, आप सिर्फ हिंदुस्तान से मुकाबला करके बनाते हैं, वो है आतंकवाद। एक चीज बनाते हैं वो है आतंकवाद, और आतंकवाद से बड़ी, आतंकवाद पर जितनी बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान के पास है शायद ही किसी मुल्क के पास हो। अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानते तो क्यों बार बार वहां का आप रुख कर रहे हैं? फिलहाल आर पार में इतना ही। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बहस का निष्कर्ष ये है कि अगर आपको बिलीव नहीं होता तो दोबारा आप उस चीज की तरफ जाते नहीं हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसीलिए जाया जा रहा है क्योंकि आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। फिलहाल आर पार में इतना ही।